रतनपुर गांव के लिए आज बड़ा दुख का दिन है। 2 साल बारिश न होने की वजह से तालाब, कुएं और खेत पूरी तरह से सूख गए हैं। खेतों में पानी न मिलने की वजह से जमीन पूरी तरह से सूख गई है। गांव की महिलाएं गांव से बाहर 2 मील दूर जाकर पीने का पानी ले आती हैं। उफ, बहुत थक गई हूँ, बहुत थक गई हूँ। अब तो बहुत दूर तक चलना है। मैं इतना लंबा रास्ता कैसे तय करूँगी? बहुत थक गई हूँ। हम कर ही क्या सकते हैं? हमारा यही नसीब है। 2 साल से यहाँ बारिश तक नहीं हुई है। गर्मी की वजह से सारे खेत जल गए हैं। 2 मील दूर से हमें पीने का पानी लाना पड़ता है। हम कैसे जिंदा रहेंगे? ऐसे हम नहीं रह सकते हैं। मैं अपने पति को आज ही बोलूँगी हम ये गांव छोड़कर चले जाएं। हाँ, मैं भी बोल दूंगी चले जाएंगे। अरे ये क्या हो रहा है? मुझे मेरी आंखों के सामने अंधकार आ रहा है, अंधेरा छा रहा है, मुझे चक्कर आ रही है, मैं गिर जाऊंगी। अरे ये क्या हुआ पद्मा? अरे ये कुछ बोल क्यों नहीं रही है? अरे डाल, जल्दी से इसके मुंह पे पानी डाल। हे आसमान, थोड़ा बारिश दो। ये मिट्टी, ये गांव सभी धूप में जल गए हैं। दया करो आसमान, दया करके थोड़ा बादल, थोड़ा बारिश दो। दया करो आसमान। अमित भाई, जल्दी घर चलो। क्यों? घर में क्या हुआ है? पानी लाते वक्त तुम्हारी बीवी चक्कर आकर गिर गई है। डॉक्टर साहब भी आए हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हाँ तो चलो देखते हैं। क्या लग रहा है आपको? बहुत ज्यादा बुखार है और नाड़ी भी बहुत धीमी तरह से चल रही है। मैंने दवा तो दे दी है, लगता है इन्हें जल्द ही होश आ जाएगा। क्या हुआ है? क्या होगा? इतनी धूप में वो पानी भरने गई थी, चक्कर आकर गिर गई नीचे। शुक्र है कि इसके साथ में 2-4 और औरतें थी। मैं कहाँ हूँ? आप ही के घर में हो। मुझे क्या हो गया था? आप चक्कर आकर गिर गई थी। आप चिंता मत कीजिए, आंखें बंद करके सो जाइए, आराम मिलेगा आपको। अमित, जरा मेरे साथ बाहर तो आओ। सुन अमित, मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा गर्मी की वजह से तुम्हारी बीवी का सर गर्म हो गया है। देखो अभी के लिए तो मैंने दवाई दे दी है, पर आगे की दवाई मेरे घर आकर लेनी होगी तुम्हें। और सुनो, इतनी गर्मी में इतनी दूर अपनी बीवी को पानी लेने के लिए मत भेजा करो, और भी ज्यादा मुश्किल हो सकती है। आप ही समस्या का हल बताइए मुखिया जी। जल के अभाव से अब यहाँ ज्यादा देर रुकना मुश्किल है। देखो ना, अभी तो बारिश का महीना भी चला गया है, लेकिन अभी तक बारिश का कोई अता पता नहीं है। लगता है पिछले साल की तरह इस बार भी सूखा ही रहने वाला है। मुझे तो लगता है कि कुछ दिनों के लिए हमें ये गांव छोड़कर दूसरे गांव जाना चाहिए, वरना पानी की कमी की वजह से एक एक करके सबका इंतकाल हो जाएगा। तुम सबने देखा ही अमित की पत्नी की क्या हालत हुई है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं मुखिया जी, ये गांव छोड़कर चले जाने में ही हम सब की भलाई है। ये सब क्या बोल रहे हैं आप लोग? हम लोग अपना मातृभूमि छोड़कर यहाँ से चले जाएंगे? चले नहीं जाएंगे तो और क्या? पानी की कमी से हम सब क्या यहीं पर मर जाए? आप लोग को जाना है तो जाइए, लेकिन मैं नहीं जाऊंगा। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। ये मेरा आखिरी फैसला है। ये क्या पद्मा, ये बीमार शरीर लेके क्या सामान बांध रही हो? मैं ये गांव छोड़कर जा रही हूँ। ये क्या बोल रही हो पद्मा? हम गांव छोड़कर चले जाएं? सब लोग तो जा रहे हैं, तो हम यहाँ रह के क्या करेंगे? सूख के मर जाएंगे। क्या आप वही चाहते हो? मैं क्या चाहता हूँ और क्या नहीं चाहता हूँ ये मैं नहीं बोल पाऊंगा, लेकिन मैं बाकी लोगों जैसा ये गांव छोड़ के नहीं जाऊंगा। नहीं, कभी नहीं।
मरूंगा भी तो यही मरूंगा। तो आप यही रहिए, मैं जा रही हूँ अपने मायके। मैं कल ही अपने माता पिता के पास चली जाऊंगी, मैं यहाँ नहीं रहूंगी। यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो चले जाओ, मैं यहाँ अकेला ही इस गांव में रहूंगा। मैं भी किस पागल के साथ बात कर रही हूँ? हाँ, मैं पागल हूँ। गांव से प्यार करके मैं पागल हो चुका हूँ। जो मिट्टी मेरी माँ है, जो दाना पानी देकर मुझे इतना बड़ा किया है, उसको छोड़ के मैं चले जाऊं? हाँ, उसके प्यार में मैं पागल हूँ। हाँ, मैं अपनी मातृभूमि के लिए पागल हूँ और पागल होना चाहता हूँ। मैं और पागल होना चाहता हूँ, लेकिन इस बुरे वक्त पे मैं माँ को छोड़ के कहीं नहीं जा सकता। हाँ, नहीं, कभी नहीं जा सकता। सुन बेटा अमित, जब हम सब लोग चले जाएंगे तो सिर्फ तुम यहाँ रुककर क्या करोगे बताओ? मैं तो कहता हूँ कि तुम ज्यादा सोचो मत, कल हमारे साथ चलो। नहीं सरपंच जी, मैं नहीं जाऊंगा। मैंने सुना है कि तुम्हारी बीवी भी जा रही है। क्या तुम उसके बगैर रह सकते हो? नहीं भी रह सका तो दांत दबा के रह लूंगा। क्या तुम बीवी से प्यार नहीं करते? करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ सरपंच जी, लेकिन उससे ज्यादा मैं अपनी मातृभूमि से प्यार करता हूँ सरपंच जी। जब मैं छोटा था, स्कूल जाता था, तो पंडित जी बोलते थे, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। इसका मतलब है कि मातृभूमि स्वर्ग से भी ज्यादा प्यारा है। हाँ, आप लोगों ने देखा है ना कि पानी की कमी के कारण मातृभूमि की नरम मिट्टी फट चुकी है और आप लोगों को दिखाई नहीं देता। अच्छा सरपंच जी, हम सब मिलकर गांव के जितने भी तालाब हैं, जितना भी कुआं है, उन सबको नए सिरे से काटने से सब कुछ ठीक हो सकता है ना? 2 साल हुए हमें कुएं खोदते हुए, पानी की एक बूंद तक नसीब नहीं हुई। बिना बारिश के कुछ भी संभव नहीं है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि हमारे साथ चलो। बारिश गिरेगी तो हम वापस आ जाएंगे और हंसी खुशी यहाँ रह लेंगे। नहीं, मैं नहीं जा पाऊंगा, बिल्कुल नहीं। क्या हुआ? कुछ छोड़ के जा रही हो क्या? छोड़कर तो जा ही रही थी। क्या? मैं उस इंसान को छोड़कर जा रही थी, मतलब? जो अपने गांव को अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता है, और मैं भी तुमसे उतना ही प्यार करती हूँ, और इसलिए मैं तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊंगी, छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी। घर चलो पद्मा, घर चलो। ये तुम क्या कर रहे हो? हाँ, आज से ही हम इस कुएं को नए सिरे से काटना शुरू करेंगे। देखते हैं पानी निकलता है कि नहीं। तुम सिर्फ घर से मेरा औजार लेकर आओ। अरे, खटकर की एक आवाज आई ना? क्या हो गया? अंदर से कोई आवाज आ रही है, बताओ तो जरा। हाँ, अरे एक पत्थर है, लगता है इसी पत्थर के कारण पानी अटका हुआ है। पत्थर को खींच के हटाना होगा। है? अरे पानी निकल रहा है। अरे लेकिन इसका रंग इतना काला कैसा है?
ये पानी जैसा दिखने के कारण भी पानी नहीं है। अरे ये तो तेल की महक है, वही तेल जिससे गाड़ी चलती है। हाँ? अरे पानी के बदले तेल निकल रहा है। अरे क्या हुआ? तुम बहुत जल्दी ऊपर आ गए, क्या हो गया? और तुम्हारे बदन से तेल की महक आ रही है, ये सब क्या है? पद्मा, पद्मा, कुएं में पानी की जगह पे तेल निकला है पद्मा। क्या बात कर रहे हो? पानी के बदले तेल निकला? हाँ, लगता है हमारे गांव की मिट्टी में पानी की जगह पे तेल है पद्मा। क्या बोल रहे हो? तेल का कुआं? हाँ? तो फिर अब क्या होगा? बोलो। मेरे को अब भी शहर जाके कलेक्टर साहब को सब कुछ बताना होगा पद्मा। मैं स्पष्ट देख पा रहा हूँ पद्मा, हमारे गांव में किसी चीज की कमी नहीं रहेगी पद्मा। पानी की कमी, फसल की कमी, किसी भी चीज की कमी से किसी को भी गांव छोड़ के नहीं जाना पड़ेगा पद्मा। मैं अभी जा रहा हूँ पद्मा, मैं जा रहा हूँ पद्मा। ये क्या बात कर रहे हो? तुम्हारे रतनपुर गांव में तेल का कुआं मिला है, क्या ये सच कह रहे हो? अगर आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो आप खुद चल के देख सकते हैं। और उसी दिन अमित के घर के सामने 3-4 सरकारी गाड़ियां खड़ी हो गई। उसमें थे कलेक्टर और एनजीसी ऑफिसर। आइए सर, आइए। हाँ, यही कुआं है सर, यही सब तेल मिला है। है साहब, इस कुएं में पानी की जगह पे तेल है साहब। इस हादसे के बाद रतनपुर में काफी हलचल मच गई। तेल भरने के लिए बड़ी बड़ी गाड़ियां आने लगी। काफी सारा तेल पंपों से खींचा जाने लगा। जो लोग गांव छोड़कर चले गए थे वो सारे के सारे वापस लौट आए और सभी को काम मिल गया था उस ऑयल कंपनी में। और 1 साल के बाद ही पूरा गांव फल फूल गया था। सबके हाथ में पैसा था, बहुत बड़े बड़े घर थे और साथ में बहुत सारा पानी भी था। इस साल गांव में बहुत सारी वर्षा हुई, खेत खलियान खिल गए। क्या हुआ? कहाँ जा रहे हो? हाँ? खेत में जा रहा हूँ। हे माँ, तुम फिर से हरी भरी हो चुकी हो माँ। सुजलाए सुफलाए शस्य श्यामलाए। अमित, तुम यहाँ हो? मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा था। क्यों? हम सबका एक विचार है कि हम तुम्हारा एक स्टैचू बनाएंगे। अरे मेरा स्टैचू? या तो मरने के बाद बनता है या तो फिर ऊपर वाले का स्टैचू बनता है। पर तुम ही तो हमारे लिए मददगार हो। अमित, हम सब लोग गांव छोड़कर चले गए थे पर तुम अकेले इस गांव में रहे और कुएं को खोद निकाला। तुम ही हो जिसने इतिहास लिख दिया है। अब तो पूरा देश जान गया है। हम आपका स्टैच्यू बनाएंगे। स्टैच्यू अगर बनाना ही है तो मेरा नहीं, हमारे स्कूल के पंडित जी का बनाइए। क्योंकि उन्होंने तो हमें सिखाया था, ये मातृभूमि हमारी माँ, ये मिट्टी हमारी माँ है। वो हमेशा यही कहते थे, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गोआदपि गरीयसी। अच्छा ठीक है, वही होगा। हम उन्हीं का स्टैचू बनाएंगे। और उसके बाद पाठशाला के गुरुजी का स्टैचू बनाया गया। अमित को सबने कंधों पर उठा लिया और जयकार बुला दी। अमित, अमित, अमित।